सोचो अगर तुम्हारे पॉकेट में सिर्फ 1000 रुपए हो और तुम एयरपोर्ट पे खड़े हो। एक टिकट इंडिया का, एक जापान का, एक यूएसए का, और तुम्हें बिना सोचे चूज करना है, क्योंकि जो चॉइस तुम अब करोगे वही डिसाइड करेगी कि तुम आज किंग बनोगे या स्ट्रगल मोड ऑन होगा, या फिर सिर्फ एक बर्गर के बाद गेम ओवर हो जाएगा। और ये ट्विस्ट ये है, पैसे सेम है, 1000 रुपए, लेकिन दुनिया हर जगह अलग बिहेव करती है। जैसे एग्जाम में सेम मार्क्स पे किसी को टॉपर फील होता है और किसी को पास होने का सुकून मिलता है। आज हम कंपेयर करने वाले हैं कि 1000 रुपए की रियल वैल्यू इंडिया, जापान, यूएसए, यूके, साउथ कोरिया और दुबई में कैसी है। तुम्हें ऐसे मोमेंट मिलेंगे जहां तुम खुद सोचोगे, भाई गलत कंट्री चूज कर ली। सबसे पहला, इंडिया। यहाँ 1000 का मतलब है फुल डे हीरो एंट्री। तुम स्ट्रीट फूड टूर कर सकते हो, छोले भटूरे, गोलगप्पे, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, सब 300 के अंदर। और फिर भी 700 पॉकेट में। मतलब यहाँ तुम सिर्फ खा नहीं रहे हो, तुम एक्सप्लोर भी कर रहे हो। मेट्रो, ऑटो से पूरे दिन घूम लो और एंड में भी पैसे बचे रहेंगे। इंडिया बेसिकली वो दोस्त है जो कहता है, भाई टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। अब कट टू जापान, जहाँ 1000 रुपए मतलब 1800 येन होता है, और यहाँ एंट्री के साथ ही रियलिटी चेक भी मिलता है। एक रामेन बोल 600 से 800, सुशी 500 से 700। मतलब यहाँ 1000 बोलता है कि भाई एक ही बार सोच के ऑर्डर करना, वरना रिग्रेट फ्री में मिलेगा। और अगर तुमने एक्स्ट्रा टॉपिंग ऐड कर दी तो वॉलेट तुम्हें साइड आए देगा। जापान डिसिप्लिन कंट्री है, यहाँ पैसे भी डिसिप्लिन सिखाते हैं। अब साउथ कोरिया जहाँ 1000 अराउंड 16,000 वॉन होते हैं और वाइब थोड़ी बैलेंस्ड रहती है। यहाँ तुम्हें टुतुबुकी और किबिम्बाप 300 से 500 में ले सकते हो, और एक बेसिक मील 600 से 900 के बीच में है। मतलब यहाँ तुम सरवाइव भी कर लोगे और थोड़ा एंजॉय भी। लेकिन इंडिया जैसा ओपन हैंड फील नहीं आएगा। यहाँ वॉलेट बोलता है, भाई मैं हूँ, और ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। यूके पे आते हैं, यहाँ सीन ही चेंज हो जाता है। 1000 रुपए अराउंड 10 पाउंड्स, और लंदन जैसे सिटी में एक बेसिक मील ही 800 से 1200। मतलब 1000 तुम्हें एटीट्यूड नहीं देता, बस एक सिंपल सा रियलिटी स्लैब देता है। कॉफ़ी 300 से 400 पाउंड, और ट्रांसपोर्ट अलग से। मतलब यहाँ 1000 का काम है तुम्हें हम्बल बनाना। अब यूएस, जहाँ 1000 लगभग $12 होता है, और यहाँ एंट्री के साथ ही एक साइलेंट मैसेज मिलता है, वेलकम बट स्पेंड वाइजली। मैकडोनल्ड का एक कॉम्बो मील ही 800 या 1000 का होता है। और अगर तुमने सोचा कि चलो रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं, तो बिल तुम्हें इमोशनल डैमेज दे देगा। 1500 से 3000 ईजली, और ट्रांसपोर्ट भी महंगे होते हैं। तुम्हें 1000 यहाँ बस एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका एंड बहुत जल्दी आ जाता है। अब दुबई, जहाँ 1000 अराउंड 45 दिरहम मतलब 45 दिरहम जितना होता है,
यहाँ तुम एक डिसेंट फास्ट फूड मील 800 500 से 800 में ले सकते हो, और अगर स्मार्ट बन के लोकल स्पोर्ट ढूंढो तो 300 से 500 में भी मैनेज हो जाएगा। लेकिन फुल डे सर्वाइव करना थोड़ा टफ है, क्योंकि यहाँ लाइफस्टाइल शाइन करता है और बजट क्वाइटली कॉर्नर में बैठ जाता है। अब एक सेकंड के लिए रुको और सोचो। सेम 1000 इंडिया में फुल डे कंफर्ट, साउथ कोरिया में बैलेंस सर्वाइवल, जापान में केयरफुल स्पेंडिंग, दुबई में एक डिसेंट मील, यूके में एक बेसिक एक्सपीरियंस और यूएसए में ऑलमोस्ट नथिंग। यही होता है परचेजिंग पावर का रियल गेम, जहाँ पैसे की वैल्यू कंट्री के हिसाब से शेप चेंज करती है। जैसे सेम पर्सन अलग सिचुएशन में कमाने की रेस सेम पर्सन अलग सिचुएशन में अलग बिहेव करता है। और सबसे बड़ा हैक यही है, स्मार्ट लोग सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाने की रेस में नहीं होते, वो ये समझते हैं कि उन्हें पैसे की वैल्यू कहाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल बन सकती है। क्योंकि सच ये है, 1000 छोटा या बड़ा नहीं होता, उसकी लोकेशन डिसाइड करती है कि तुम उस दिन किंग फील करोगे या कैलकुलेटर निकाल के बिल डिवाइड करोगे। और तुम फ्यूचर में ट्रैवल या रिमोट वर्क का प्लान कर रहे हो, तो ये एक चीज़ तुम्हें एवरेज से अलग बना देगी कि तुम पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि उसे मैक्सिमम लाइफ एक्सपीरियंस निकालने के लिए यूज़ करोगे। और वही लोगों आगे निकलते हैं जो समझ लेते हैं कि गेम सैलरी का नहीं, स्ट्रेटजी का है। और नेक्स्ट टाइम जब तुम 1000 पॉकेट में डालोगे, तुम ऑटोमेटिकली सोचोगे कि ये इंडिया वाला 1000 है या यूएसए वाला 1000, और वही थॉट तुम्हारी सोच को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। सो बाय, आज के लिए बस इतना ही।